सलाम अलैकुम। बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से पिछले वीलॉग में ख़त्म हुई थी। राजनपुर का इलेक्शन मेरी मुराद है। अब इस इलेक्शन के नतीजे आ चुके हैं, तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो ए, आदमी को सोचने पे मजबूर करती हैं। पीडीएम जमात सिर्फ एक एजेंडे के ऊपर पीडीएम का इत्तेहाद बना था, वो था एक इमरान खान या तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट किया जाए। अल्लाह ने ऐसा किया कि पंजाब की हुकूमत भी इनके हाथ आ गई। तो बड़ी उम्मीद थी कि ये समझ रहे थे कि जी हम ये इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएंगे। अब बदकिस्मती इनकी ये हुई कि इनके वो जो आपस में दिलों में बुग़्ज़ थे जमातों के, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक दूसरे का पेट फाड़ने और एक दूसरे को चोर चोर कहने और अदालतों में घसीटने की बातें करते थे। तो ये लोग बड़े भूलने वाले नहीं हैं, ये बातें याद रखते हैं। वक्ती तौर पे ये एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, जफ्फियाँ डालते हैं, लेकिन दिलों से साफ नहीं है ये एक दूसरे के साथ। जो मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर अगर आप गौर करें तो वो आपको नज़र आता है। अब ये इनके पास बड़ा अच्छा एक मौका था, क्योंकि पीपल पार्टी को ये अंदाज़ा था कि राजनपुर से सिंध शुरू हो जाता है और सिंध उनकी ज़ाहिर है जागीर है। उनको पूरी गलतफहमी थी कि ये अगर हमने नून लीग का बंदे के साथ इत्तेहाद कर लिया ना तो हम हमारी ये हमारा इलाका है तो हमें जीतना चाहिए। नून लीग को हमारे साथ इत्तेहाद करना चाहिए। नून लीग को ये था कि यहाँ से उनका बंदा एक दफ़ा जीता हुआ था, तो उनका ये ख्याल था कि पीपल पार्टी हमारे साथ मिल जाए और जमीयत मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि इनके साथ कोई भी नहीं मिला। वो पीडीएम नाम की पीडीएम रही, लेकिन फिजिकली उसका राजनपुर में कोई वजूद नहीं था। पीपल पार्टी वालों ने अपना जब कैंडिडेट खड़ा कर दिया और नून ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तो वहाँ पर ये दोनों वो अपनी उसी पुरानी रविश पे आ गए कि पीपल पार्टी एक तरफ तरीके इंसाफ और दूसरी तरफ नून लीग का मुकाबला कर रही थी। इसी तरह नून लीग एक तरफ तरीके इंसाफ और दूसरी तरफ पीपल पार्टी का मुकाबला कर रही थी। अच्छा, बाकी पीडीएम की जो जमातें हैं ना, वो तो वैसे ही इन दोनों की मदद करने के लिए किसी तरीके से तैयार नहीं है। वो भी अपने आप को बहुत बड़ी जमात समझते हैं, ख़ास तौर पे जमीयत। तो जमीयत वालों ने भी कोई इनका साथ नहीं दिया। अब आप थोड़ा-सा एनालिसिस कीजिए कि नून लीग के वोट 50,000 से ज़्यादा है और पीपल पार्टी के वोट 22,000 के करीब हैं। अब आप इन दोनों को मिलाइए, अगर ये दोनों कैंडिडेट साथ मिल जाते, तो बेशुमार ऐसे लोग हैं जो उनकी झगड़ों की वजह से वोट ही नहीं डालने आए, वो मिल जाते, तो ये बड़े कम मार्जिन से हारते, जो इनकी कम से कम इज़्ज़त-ए-सादात बाकी रह जाती। और अगर ये एक कैंडिडेट खड़ा करते तो ये मिल के अपनी बाकी जो छोटी-छोटी जमातें साथ हैं, ये उनको रिक्वेस्ट करते तो 2-2 3-3 हज़ार तो इनको वोट वहाँ से मिल जाने थे और ये जीत के करीब-करीब हो जाते और शायद जीत भी जाते। लेकिन अल्लाह को ये मंज़ूर नहीं था और इनके आपस के दिलों में एक-दूसरे की जीत इन्हें चाहिए नहीं थी, जिसकी वजह से इनके साथ इतना बुरा हश्र हुआ है। आप यकीन कीजिए कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, मैंने जितने इलेक्शन देखे हैं, जितना भी जो मैंने इन सियासी जमातों को स्टडी किया है, तो इस किस्म की हार मेरे ज़हन में नहीं थी। मुझे ये उम्मीद थी कि जैसे इनके अलहदा 2 कैंडिडेट खड़े हुए, तो ये तो कन्फर्म हो गया था कि इमरान खान जीतेगा। लेकिन इतने लीड के साथ जीतेगा, ये मैंने भी नहीं सोचा था। तो अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है इमरान खान को और इन लोगों के लिए सोचने वाला काम शायद बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक आई ओपनर केस है ये उनके लिए कि भी उनकी आँखें अगर इससे खुल जाएँ और वो मुल्क के लिए कुछ बेहतर सोच दें और ख़ास तौर पे उन कुव्वतों का जो इनका साथ दे रही हैं, वो भी कुछ थोड़ा-सा अपने पॉलिसी को चेंज करने के लिए होंगी। तो अल्लाह करे हमारे मुल्क के लिए। असल देखिए 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि हमें अपना मुल्क बहुत अज़ीज़ है। इस मुल्क के लिए हमारे आबा-ओ-अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इस मुल्क पे हमारी अफ़वाज ने बड़ी कार कुर्बानियाँ दी हैं और हर तरीके से हमें अपना मुल्क हर चीज़ से ज़्यादा अज़ीज़ है।
ہر سیاسی جماعت کے مفاد سے زیادہ عزیز ہے، تو پاکستان اگر ہے تو یہ سب کچھ ہے۔ اب پاکستان کے بارے میں جو سوچنے والی قوت ہے نا، وہ سوچیں گی کہ انہوں نے کس کا ساتھ دینا ہے۔ اس کا ساتھ دینا ہے کہ جو بہت محب وطن پاکستانی ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے، یا ان کا دینا ہے کہ جو کسی بھی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اکٹھے ہو کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر کرے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ اچھے دن دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔